हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और ठीक ठाक ही होंगे। तो सीजीएल का जो फाइनल आंसर की आ चुका है, जो भी तमाशा होना था ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। ये वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस किया है कि लोग जो रॉन्ग क्वेश्चन हैं, मतलब कि 10 क्वेश्चन 20 तारीख को और 9 क्वेश्चन 18 तारीख को, इसके चक्कर में जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, लोग इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इस पर ना कोई बात कर रहा है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा मतलब इस पर ध्यान दे रहा है कि ये थोड़ा सा एब्जर्ड है, थोड़ा सा मतलब बेतुका टाइप से लग रहा है। ये जो हमारे पास आरटीआई रिप्लाई है, ये हमारे पास आरटीआई रिप्लाई है टाइपिंग का, और मैंने इस पर वीडियो पहले बनाया था कि लगभग इतने लोगों ने टाइपिंग स्किप किया है। और देखो, जब से ये रिज़ल्ट मतलब ये सॉरी जब से ये स्कोर कार्ड और फाइनल आंसर क्या है, तब से काफ़ी लोग के मन में, खासकर जो 20 तारीख के कैंडिडेट्स हैं, उनके मन में डाउट चल रहा है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि जो 18 तारीख को था, वहाँ पर बहुत से लोगों ने टाइपिंग को स्किप किया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब वहाँ पर टाइपिंग स्किप करने की वजह से जो एवरेज था वो कम हो गया है और हमको घाटा हुआ है। क्योंकि भाई ये थोड़ा सा वास्तव में ऐसा हुआ है कि 20 तारीख को मार्क्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे मेरे मान लो 170 मार्क्स थे सेक्शन 1 में, तो मेरा डिक्रीज़ नहीं हुआ है। लेकिन जिसके 165 से कम मार्क्स थे या 160 से कम मार्क्स थे, उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुए हैं। मान लो किसी के 160 मार्क्स हैं, तो उसकी घट के 145 हो गया है। तो यार ये तो मतलब हद से ज़्यादा मतलब बेवकूफ़ी हो गई। और वहीं अगर 18 तारीख को बात करें, किसी के 160 मार्क्स हैं, तो उसके वहाँ पर 175 मार्क्स हो गए हैं। मतलब कि भाई देखो, 10 नंबर 15 नंबर गैप यहाँ और 15 गैप यहाँ, लगभग 30 नंबर गैप पूरा आ गया। तो इतना बड़ा गैप आप सेक्शन 1 में कर रहे हो, सेम वही 2 में भी हुआ है। तो ये थोड़ा सा देखो समस्या का विषय है, और मुझे लगता है कि इस पर सबको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, उनके अलावा भी जो 18 तारीख को और 20 तारीख को नॉर्मलाइजेशन में एक इतना बड़ा गैप देखने को मिला है, इस पर भी थोड़ा लोग को फोकस करना चाहिए और इसके बारे में कहीं न कहीं कुछ न कुछ करना चाहिए अगर हो सके तो। अब देखो, जिसका एग्ज़ाम 18 तारीख को है, ये मत समझना भाई कि आपसे कोई हेट है यार या किसी कोई समस्या है। बस जो जेन्युइन रीज़न्स हैं, जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, बस उन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अगर देखो, ये हमारा आरटीआई रिप्लाई है, यहाँ पर आप देख पाओगे 20 तारीख को 77,000 लोगों ने अपना टाइपिंग दिया था। लगभग इतने लोग एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। ठीक है। लेकिन 18 तारीख को लगभग 75,000 लोग एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, बट टाइपिंग में यहाँ पर 52,000 के आसपास लोग ही टाइपिंग में शामिल हुए थे। स्टिल जो सिलेक्शन का रेशियो है, वो 18 तारीख से ज़्यादा है, 20 तारीख से बहुत ही कम है। जो मैंने आपको पहले बताया था अपनी वीडियो में कि जो डेटा रैंक मित्रा के पास है, उनके अकॉर्डिंग लगभग 10,000 के आसपास सिलेक्शन 18 तारीख से हुआ है और लगभग 6,000 के आसपास सिलेक्शन 20 तारीख से हुआ है। ठीक है। ये आपका हुआ देखो 16,000 ही, 2,000 अभी बचा है और उनके पास इनका डेटा नहीं है। और भाई मैं कहता हूँ, इसकी क्या गारंटी कि जो 2,000 है ये 20 तारीख के ही हैं। मुझे लगता है कि भाई जो 2,000 ये लोग मतलब अभी रैंक मित्र के पास डेटा नहीं है, वो भी मैक्सिमम 18 तारीख से ही होंगे। और एक बात आप ये भी देखो कि 18 तारीख को कैंडिडेट्स केवल 52,000 हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन यहाँ से 10 से 12,000 हो रहा है भाई। ठीक है। और 20 तारीख से कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, लगभग 77,000 है, फिर भी सिलेक्शन यहाँ से केवल 6,000 हो रहा है। ये भी एक देखो बहुत ही बड़ा और बहुत ही कंसर्निंग इशू है, और मुझे लगता है कि इस पर सबको ध्यान देना चाहिए भाई। केवल 52,000 लोग हैं एक शिफ्ट से, यहाँ पे सिलेक्शन लगभग 12,000 हो रहा है, या आप इसे 11,000 ही कर दो। ठीक है, 11,000 हो रहा है। और यहाँ पे देखो 77,000 कैंडिडेट्स हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी सिलेक्शन केवल 7,000 के आसपास ही हो रहा है। तो ये भी देखो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ये आरटीआई का रिप्लाई मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसको लेना है ले सकते हो। और इसके बारे में मुझे लगता है कि जो भी हमारे टीचर्स हैं, अभिनय शर्मा सर, शुभम सर, आदित्य रंजन सर, परमार सर, थोड़ा इस पे सबका ध्यान लाना चाहिए, थोड़ा इस पे फोकस कराना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन काफ़ी अनफेयर हुआ है इस बार। क्योंकि जो 20 तारीख वाले कैंडिडेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अन्याय हुआ है। क्योंकि अगर आप इस बात को समझो ना, पेपर का लेवल आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। पेपर के लेवल में इतना भी अंतर नहीं था कि भाई आप 40 से 50 नंबर का गैप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। देखो 20 तारीख को क्या हो रहा है कि मार्क्स मतलब अगर आपके बहुत अच्छे हैं, तब आपके मार्क्स डिक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। अगर आपके मार्क्स एवरेज हैं, मतलब कि मान लो अगर 160 सेक्शन 1 में है, 140 मार्क्स आपके मान लें, 145 आपके मान लें सेक्शन 2 में है, तो ये मार्क्स आपके डिक्रीज़ होंगे ही होंगे। लेकिन 20 तारीख में ऐसा नहीं है। 20 तारीख में सबके मार्क्स इंक्रीज़ ही हुए हैं, किसके मार्क्स कितने भी हो। जनरली लगभग 30 मार्क्स के आसपास सभी के मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, और 20 तारीख को लगभग 15 से 20 के आसपास डिक्रीज़ हुए हैं। तो ये लगभग 40 नंबर के आसपास का गैप बन रहा है। तो भाई ये बहुत ही बड़ा गैप है मेरे हिसाब से। ठीक है। तो हो सके तो
इस इशू को थोड़ा सा खासकर जिनका एग्ज़ाम 20 तारीख को था उठाने का प्रयास करना, और जो भी 2025 के एस्पिरेंट्स हैं उनको भी थोड़ा इसको देखना चाहिए कि भाई ऐसा आपके साथ 25 में भी हो सकता है मेंस में। तो इन चीज़ों को थोड़ा देखते हुए चलना चाहिए, और एसएससी एटलीस्ट ऐसा 25 में ना करे, एक ढंग का पेपर बनाए और ढंग का नॉमिनेशन करे, मतलब ऐसी हरकत भाई कम से कम ना करे अगर हो सके तो। ठीक है? तो जो भी था मैंने आपको बता दिया है, अगर हो सके थोड़ा सा ध्यान देना सभी लोग कि यार केवल 52,000 लोग हैं और यहाँ पर 77,000 लोग हैं। 22,000 लोगों ने टाइपिंग स्किप किया था 18 तारीख को। तो काफ़ी लोग के मन में ऐसा डाउट बन रहा है कि जो लोग टाइपिंग स्किप किए थे इसके चक्कर में शायद एवरेज ऊपर नीचे हुआ है और ऐसा हुआ है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो मतलब होता है आपका नॉर्मलाइज़ेशन वो टॉप के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके मार्क्स के एवरेज के हिसाब से होता है। जहाँ तक मुझे पता है, बाकी इसके मैंने बहुत डीप में एनालिसिस नहीं किया है नॉर्मलाइज़ेशन के फ़ॉर्मूले को, तो उतना आइडिया नहीं है। ठीक, बाकी आप देख लेना।